काउंसलिंग हो रही है। बात समझ में आ रही है? ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना करियर, इसकी काउंसलिंग तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, तभी जाके यहाँ बैठकर ये आपको नसीब हो रही है। बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग नहीं मिल पाती, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके काउंसलिंग नसीब होती है। कोई समझाता है, दुनिया नफसा नफसी में इतनी आगे निकल चुकी है, इतनी स्पीड में जा रही है कि कोई किसी के लिए रुकता नहीं है कि मैं इसको भी समझा दूँ, जो रुक गया आगे बढ़ जाओ, किसी के लिए रुकती नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, मैं छोटा सा साइकिल आपको समझाऊंगा, कोशिश करूँगा। करियर काउंसलिंग तक पहुंचने के लिए यहाँ अभी इस वक्त इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, टीचर्स तो हमारा पार्ट है स्टाफ का, आप लोगों की भी बात कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ काउंसलिंग सुनने के लिए यहाँ पे कितने अरसे से पढ़ रहे हैं, एडमिशन लिया, टीचर्स को अच्छा काम करके दिखाया, उन्होंने समझा कि इनको कुछ बताना चाहिए, ये सारी मेहनत कर कर आप इस लेवल पर पहुँचे हैं कि कोई आपको काउंसलिंग के लायक समझे। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने दरवाजे पे खड़े होकर एक अनाउंसमेंट की और बहुत सारे लोग आकर बैठे और हमने उनकी काउंसलिंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं है ना। वी डोंट थिंक कि दे डिजर्व, अगर वो डिजर्व करते तो वो ज़रूर उसके लिए एफर्ट्स करते, जैसे आपने की, आपके पेरेंट्स ने की, और फिर अब आपके टीचर्स कर रहे हैं आपकी काउंसलिंग करने के लिए। तो करियर काउंसलिंग दुनिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अब पेड टॉपिक हो चुका है। मीन्स अगर करियर काउंसलिंग, करियर के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो आपको पेड ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, तब जाके आपको करियर के सॉल्यूशंस मिलते हैं। यहाँ तो हम जो जिसने हाथ को बढ़वाया उसी तरफ चले गए, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। जब बन जाते हैं तब समझ आता है कि ये काम मुझे मज़ा क्यों नहीं दे रहा, मुझे इसमें खुशी क्यों नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए बना नहीं हूँ। लेकिन चूँकि मैंने सीख लिया है, मैंने अपनी इनकम का जरिया बना लिया है, तो अब मुझे यही करना है और फिर मैं सारी ज़िंदगी यही करता रहूँगा। आहिस्ता 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 मैं अंदर से खुद को ख़त्म करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं इस काम के लिए बना नहीं हूँ। इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग होती है। क्या होती है? कि आप एक्चुअली किस चीज़ के लिए बने, आप एक्चुअली क्या करें कि आप जिंदगी भर उसको अच्छे से, हर काम में आपका जो इनर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज आप उस काम के लिए नहीं बने। अगर आपको पढ़ाने में मजा आता है तो दैट्स फाइन, अगर आप पढ़ाते हैं बेदिली से तो आप पढ़ाने के लिए नहीं बने। तो अपनी काउंसलिंग करवाएं और सही प्रोफेशन की तरफ जाएं। ठीक है, करियर हमें लीड करता है प्रोफेशंस की तरफ, कि हम एक्चुअली अपने करियर को कैसे लेकर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, काउंसलिंग नसीब में कैसे आई? ये तो आपके टीचर्स थे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, आपका भला चाहते हैं, तो आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में काउंसलिंग कैसे मिलेगी आपको? एनी आइडिया? लोग आपको क्यों अच्छी बात बताएंगे? क्योंकि हम उसका भी बने। और क्योंकि सर अगर फॉर एग्जांपल आप उनकी पार्ट है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम हमारे काउंसलिंग करते रहते हैं तो ये बेटा ये नहीं है इस तरह, तो अगर हम उनकी जॉब में किसी पार्ट है तो उसको मींस ये गिव एंड टेक हो गया। Yes, sir. मींस यू गाइस आर द पार्ट ऑफ माय टीम, Yes, सो sir. आई फील टू टेल यू। Yes, sir. मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको बताऊं, Yes, sir. ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताऊंगा तो आप उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे और मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। Yes, sir. इट्स अ गिव एंड टेक। वो काउंसलिंग कैसे मिलेगी जो अभी मिली आपको? ये तो प्रॉपर इमोशन से रिलेट करती है, आपकी रूहानियत से रिलेट करती है कि सर अब्बास को इस काम के लिए हमने नहीं रखा, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। मिस सबा को हमने ये जॉब नहीं दी, लेकिन फिर भी वो कह रही कि नहीं सर इनकी काउंसलिंग जरूरी है। ये कनेक्शन कैसे डेवलप हो? मेरा सवाल आपको चाहिए। सर अब्बास ने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, ठीक है, ओके। और आप किसी से पूछेंगे तो आपको बताएगा। और द वर्ड जी होगा exactly, this is the point. The world is not a Google for you. यकीन माने, nobody here to tell you until or unless there is a benefit for both parties. कोई give and take नहीं है। ये रूहानियत नसीब से मिलेगी जब आप किसी को अच्छा बिहेवियर देंगे, जब आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे और अपॉर्चुनिटी को आने देंगे, जब आप लोगों के लिए दरवाजा पकड़ के खड़े होंगे और वो चले जाएं तो आप दरवाजा बंद करें। कहीं ऐसा ना हो आप निकल गए, पीछे दरवाजा लग गया किसी को। बहुत छोटा सा जेस्चर बता रहा हूँ, घर में सबको सिखाया जाता है कि बेटा जब पीछे कोई आपके आ रहा हो तो आप दरवाजा पकड़ के खड़े हो जाएं। हो सकता है आपके छोड़ने से दरवाजा अंदर जाए किसी को। बहुत छोटा सा जेस्चर है। ऐसे कई जेस्चर्स हैं। जेस्चर समझते हैं ना आप, जो आप अपनी बॉडी से लोगों को एक्सप्रेशन देते हैं, जेस्चर्स देते हैं।
ऐसे कई जेस्चर्स हैं जो आपने देने हैं। अगर नहीं देंगे तो आप सोसाइटी में जगह नहीं बना पाएंगे। जब आपकी जगह ही नहीं होगी, अगर इस रूम में लेट्स सपोज 10 लोगों के बैठने की जगह है और 11वें लोगों की जगह नहीं है, तो 11वां क्यों बैठेगा? यहाँ बैठेगा ही नहीं, तो बोलेंगे जगह नहीं है। उसकी जगह बनाई नहीं गई, उसने जगह अपनी बनाई ही नहीं इस सोसाइटी में। वो जगह कैसे बनेगी? जब आप अपने दिल को खुला करेंगे, लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, और कोई मिसबिहेव करे तब भी रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे सर ने आपको बताया कि अगर कोई आपको स्लैंग वर्ड में बात करता है तो सबसे पहला फर्ज तो ये है कि आप उसकी काउंसलिंग करें कि भाई ये जो आपने काम किया है ये मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, ये मेरे मतलब की कन्वर्सेशन नहीं थी। पहले तो काउंसलिंग करें, और यकीन करें काउंसलिंग हर किसी को समझ नहीं आती। लोग लड़ने आ जाएंगे आपसे जब आप किसी को बताएंगे कि तुमने गलत बात की है। अब ये आपका टैलेंट है कि कैसे बताएं कि उसको अच्छा लग जाए, प्यार आ जाए आपका। ऐसा बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कि हमारे बिहेवियर में छुपी है हमारी काउंसलिंग का राज। मतलब आपके वालिदैन, आपके टीचर्स आपको क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। प्यार पैदा करना लोगों में वो कब होगा? जब आप अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, लोगों को अच्छे नामों से पुकारेंगे, किसी को जगह देंगे, किसी से जगह लेंगे, एक प्रॉपर सोसाइटी का एक हिस्सा बनेंगे, तब जाके लोग आपकी काउंसलिंग करेंगे, वरना लोग आपको भटका देंगे। लेकिन मेरे मजा आता है जब कोई शख्स भटकता है, एंजॉयमेंट होती है। आजकल के दौर में मैंने देखा है जब कोई शख्स आपसे पीछे रह जाता है तो आप खुशी से फख्र फील करते हैं कि मैं आगे। आप आगे नहीं गए, वो पीछे रह गया। ये जो हमारे अंदर एक प्राउड होता है ना कि मैंने तो मैट्रिक कर ली, दैट्स फाइन, मेरे कजन ने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। आपको क्या लगता है मैट्रिक इज द डेस्टिनेशन? नहीं, वो तो सफर में ही नहीं था जिसमें आप विनर फील कर रहे हैं अपने आप को। आपका कॉम्पिटिटर तो कोई और है जो वो बहुत आगे पहुंचा हुआ है, जो राइटर बन चुका है, थिंकर बन चुका है, जो ट्रेनर बन चुका है, जो बहुत अच्छा इंजीनियर बन चुका है, डॉक्टर बन चुका है। और अगर आप अपने अंदर से सेटिस्फाई हैं, अपने अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, जैसे सर ने बात की, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वो भी आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि आपकी मंजिल इससे कहीं और दूर है। दुनिया भरी पड़ी है। आज भी हमारी रिसर्च कहती है कि इंसान का जो ह्यूमन ब्रेन है वो सिर्फ 7% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सका दुनिया में। मोर देन 7% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपके पास एक कंप्यूटर रखा है और उससे जितना काम लेना है ले, और आप सिर्फ 7% काम लें, तो क्या उसकी कॉस्ट पूरी होगी? उसका जो रीजन है यहाँ पे रखे रहने का वो पूरा होगा? नहीं होगा ना। एक कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। इसीलिए आप जब इस दुनिया में लाए गए तो आप 100% ब्रेन के साथ यहाँ पे लाए गए और आप मैक्सिमम 7% इस्तेमाल कर सके। ये मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने दुनिया के नक्शे बदले, जिन्होंने दुनिया को हाईटेक बनाया है, जिन्होंने दुनिया को ऐसी ऐसी थ्योरीज दी है जो आज आप पढ़ने के लिए पूरा 10 साल लगाते तब समझ आती है। ऐसी ऐसी थ्योरीज दी है जिन्होंने, वो 7% पे पहुंचे हैं। आप तो 0.7 पे हैं, वो बड़ी बात है। ये मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं अपनी बात शायद कर रहा हूँ। वरना यकीन माने अल्लाह ने ये जो हमें छोटा सा कंप्यूटर दिया है, ये हमें किसी का मोहताज नहीं बनाता। आज जो औलिया कराम के बारे में बातें कही जाती हैं कि यहाँ से बैठकर वो कोसों दूर दुनिया के दूसरे कोने में कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं और बात करते हैं अपने चाहने वाले से, अपने पीर से, अपने मुर्शिद से, अपने अल्लाह से। वो यही तो कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारे अंदर एक ब्रेन छोटा सा पड़ा हुआ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ से बैठे बैठे मेराज तक सफ़र कर सकता हूँ, ये इंसान की ताकत। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र कैसे किया होगा? आपको क्या लगता है? तो मैजिक होगा सर? तो मैजिक होगा? नहीं, इट्स अ ह्यूमन पार्ट। अल्लाह ने उनको इतनी समझ दी कि वो यहाँ से उठकर मेराज का सफ़र कराए और हमें बताया कि मैं कराया हूँ। इतनी स्पीड में कराया कि मैं जब निकला तो वापस आया, वो कुंडी वहीं पे लटक रही थी और हिली भी नहीं थी, मैं वापस आ गया। यहाँ से आपको इस्लामाबाद जाने में कितनी मेहनत लगती। ये पावर्स हैं हमें इस्तेमाल करना है। आपको क्या लगता है कि आप जो ये PUBG की एग्जांपल्स दे रहे थे अभी, ये किसी ने बनाई होगी ना? तो इतनी सारी दुनिया को काम पे लगा दिया। डोंट बी द बेगर ऑफ लाइन। कोई आपको काम पे लगाए तो समझ लो कि आप मर गए। आप ये देखो कि मेरे पीछे कितने लोग हैं। जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ तो कितने लोग फॉलो करते हैं। जब मैं कोई बात करता हूँ तो कितने लोग सुनते हैं।
जरूरी नहीं है कि आपकी फील्ड्स डिफरेंट है, आप कुछ भी करते हो, आपने कोई लाइन लिखी, कितने लोग उस लाइन को अप्रिशिएट करते हैं, ये आपकी सक्सेस है। आप घर पे जब कोई फैसला हो रहा होता है, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, जब कोई डिस्कशन हो रही होती है, आप बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ऐसा, तो आपके पेरेंट्स आपसे सलाह लेते हैं? Yes, नहीं लेते, तो आपके लिए परेशानी की बात होनी चाहिए। अब आप बड़े हो चुके हैं, वो शायद आपको इस लायक नहीं समझते, आपने ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि मैं इस लायक हूँ। जैसे सर ने कहा कि मुझे अपने वालिद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये बड़ी खुशी हुई कि ऐसे वालिदैन हैं जो इस तरह से भी काम करते हैं। I really appreciate his father. उन्होंने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और विद इन 1 or 2 ईयर इनको एहसास हो गया कि नहीं, वो अकेले क्यों ये बोझ उठाते हैं, मैं भी करूंगा। Are you getting my point? Yes, बात समझ में आ रही Yes, है? sir. मैं सर अब्बास की बातें इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि इनकी बातों में ज्यादातर स्पिरिचुअलिज्म कनेक्शन था। आपको आपके बनाने वाले से कनेक्शन, फिर आपको आपके पालने वाले से कनेक्शन की बातें दी। यकीन माने ये तब होगा जब आप अंदर से पाक होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में साफ साफ फरमा दिया है कि मैं सिर्फ पाक और साफ दिलों में इल्म भर सकते हासिल करता हूं। जब तक इब्लीस अल्लाह पाक का चहीता था, अच्छा फरिश्ता था, इबादत करने का कोई चप्पा नहीं छोड़ा था उसने, तब तक उसको सारे कमालात से नवाजा गया। जिस दिन उसने फरमाबरदारी का वो अमल छोड़ दिया, आज है कोई शख्स जो उसका नाम इज्जत से पुकारे, उसकी तालीम उसके किसी काम नहीं आती। कहते हैं ना, तालीम इंसान को इज्जत दिलाती है। वो कोई भी रूप डालकर आपके सामने खड़ा हो जाता है, वलियों के सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन इज्जत से खड़ा हो सकता है? चाहिए ऐसी इज्जत जिसमें आपको गालियां मिले? नहीं। तो पाक साफ रहना बहुत जरूरी है। एंटर हो, स्माइल के साथ एंटर हो, टीचर को एक्सप्रेशन ऐसे दें कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है। स्कूल को अपनी ऐसी जगह समझे जहाँ पे आप आते ही एक रिफ्रेशिंग मूड में आ जाते हैं। आप यकीन करें, ऐसा फील करें, कुछ दिन ऐसे डमी प्रैक्टिसेस करें कि जब मैं स्कूल में एंटर होता हूँ, पहला कदम रखता हूँ, तो मेरे चेहरे से स्माइल आ जाती है। मैं कहता हूँ, लो जी, दुनिया की झमेलों से आ गया, मैं एक जन्नत के बाग हूँ। यहाँ पे मुझे इल्म मिलेगा, यहाँ पे मुझे ख्याल मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगी, तरबियत मिलेगी, हर वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए दुनिया के कई लोग, हजारों सैकड़ों लोग तरस रहे हैं, नहीं मिलती उनको। किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी के पास उस्ताद नहीं है, किसी की वो शक्ल ही नहीं है जो उसको कोई ये बात बता सके, क्योंकि उसने काम ऐसे किए हैं। सॉरी, आई पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन आप इस वक्त ऐसे एरिया में हैं, ऐसे जोन में हैं, किसी की हिम्मत नहीं है आपको बोले कि हटो, ये क्या काम कर रहे हो। लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग आकर हमें कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। आप जो टीचिंग कर रहे हैं, आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड में, उसमें पहला नाम किसका है? हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इट मींस के नोबल प्रोफेशन है। क्या है? और जो काम आप कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। फिर मुझे मिस सबा ने बताया कि आज कुछ लोग जमा हुए हैं, तो मुझे ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि ये जो मैं बहुत सारी चीजें लेकर अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो अपनी करियर के बारे में जो काउंसलिंग चाहिए उसके रास्ते खोलें। आप रास्ते कैसे खुलेंगे? जब आप अपने कजन से हंस के बात करेंगे, जब आप अपने चचा से बात करते वक्त उनको रिस्पेक्ट देंगे, जब आप अपने फादर के साथ बैठकर पंखे को नहीं देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे, ये नहीं देखेंगे कि काश मैं इसकी जगह सोलर पंखा लगवा देता। बात अब वो आपसे कुछ और कर रहे हैं, आपके मतलब की बात कर रहे हैं, आपकी नज़र पंखे पर है, अच्छा ये तो बहुत बिजली है, ऐसा नहीं है। आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। when you give respect, you take a lot of things, not only respect। यकीन करें, मेरे साथ अगर कोई 20 इयर्स का एक्सपीरियंस्ड 20 इयर्स एक्सपीरियंस स्किलफुल पर्सन खड़ा होगा और अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, यकीन करें मुझे 20 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो पूरे 20 साल में जो काम की चीजें वो मुझे दे सकता है। उसने 20 साल में जरूरी नहीं हो सब काम की चीजें सीखी हो, लेकिन मुझे ये काम की चीजें सीखने के लिए शायद 20 साल लगाने पड़ेंगे। तो वो मुझे 20 साल की चीजें 1 साल में दे सकता है अगर मेरा बिहेवियर अच्छा होगा, अगर मैं बात अच्छे से करूंगा, अगर मैं प्रेजेंटेबल लगूंगा, अगर मैं स्कूल आऊंगा तो मेरी लुक मुझे लोगों को फ्रेश फील कराएगी, ना कि लोगों का मुंह बन जाए मुझे देखकर। क्या मैं सुबह उठने से पहले ये सोचता हूँ कि आज मैं कैसा दिखूंगा, आज मैं कैसे बात करूंगा? क्या मैं रात को सोने से पहले ऐसा सोचता हूँ कि आज मैंने किस का दिल दुखाया, आज मैंने किससे कैसे बात की, क्या मैंने आज कोई अच्छा काम किया, क्या मैंने कोई ऐसा काम किया जो लोग मेरे जाने के बाद याद रखेंगे?
अगर आप ऐसा नहीं सोचते, यकीन करें आपकी लाइफ का एक एक दिन वेस्ट जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यही चीजें काम आएंगी, यही आपके वो जो आपने एक बताया ओजोन लेयर, यही बनेगा आपका। आपने अपने इर्द गिर्द ये घेरा बनाना है अच्छे लोगों का। अच्छे लोग जमा करेंगे तो अच्छी जगह पहुंचेंगे, वरना हर दूसरा शख्स आपको धक्का देके आगे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो छोटी छोटी चीजें हैं, काउंसलिंग तक पहुंचने के लिए काउंसलर पैदा करने पड़ेंगे, आपको काउंसलर पैदा करने पड़ेंगे। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको काउंसलिंग करूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी काउंसलिंग करूं। शायद आपने ऐसे एक्सप्रेशन मुझे दिए हों, शायद यहाँ पे आप बहुत अच्छा काम करते हैं, शायद आप टाइम निकाल कर आते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। इसी तरह से आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके फ्रेंड्स में, आपके कजन्स में, आपके पेरेंट्स में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया से बहुत कुछ सीखा है, उनके पास भंडार है आपको बताने के लिए, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है और आपको लेने का हुनर नहीं आता। आपको उनसे वो स्किल्स लेने का हुनर नहीं आता। वो कब होगा? जब वो आपको हुनर सीखेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो एक प्रॉमिस करें मुझसे कि एक फ्रेश लुक देंगे स्कूल आकर। फ्रेश लुक क्या होती है? स्माइल। आपके चेहरे से लगे कि यू गाइस आर हैप्पी। हैप्पी मीन्स कि मैं यहाँ आकर हैप्पी फील करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्कूल आया हूँ। और यहाँ से जाते वक्त आप लोगों को प्रेज किया करें, इंशाल्लाह ताला कल जरूर मिलेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं यहाँ आता हूँ। ये वाइब्स आपको यकीन करें बहुत कुछ देंगी। यहाँ पे लोग बैठे हैं आपको देने के लिए, नॉट इवन फॉर यू, टीचर्स एज वेल। आपके सीनियर्स आपके साथ होंगे, जरूरी नहीं है हर टीचर सीनियर हो, कोई जूनियर भी होगा, कोई किसी का सीनियर है, कोई किसी का सीनियर है। आप सीनियर को रिस्पेक्ट दें, सीनियर आपको दिल खोल कर नॉलेज देगा इंशाल्लाह। ओके, सो प्रॉमिस करें मेरे साथ, लेट्स टेक अ ओथ, हाथ उठाकर, कि हम सब मिलकर ये बात की ओथ उठाते हैं। मैं जानबूझ के ओथ उठवाता हूँ, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हम सब इस बात की ओथ उठाते हैं, कसम लेते हैं